मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का निधि इसमें से स्वागत है। मैं आशा करता है बहुत अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई में जी शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्त, अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत शानदार सीरीज चल रहा है जिसमें लेक्चर नंबर 7 है और हम इससे पहले लेक्चर नंबर 6 देख चुके हैं, जो आप देखे होंगे जी बेसिक वाला लेक्चर था। मतलब शुरू में हम लेक्चर 1 से लेक्चर 5 पढ़े थे, जहाँ पे टाइप वाइज हम पढ़ रहे थे, और लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 एकदम बेसिक से डेडिकेटेड है प्रॉफिट एंड लॉस को, जहाँ से पेपर में सवाल करोड़ों बार आते हैं और आपके पेपर में भी करोड़ों बार और आएंगे। लेकिन गुरुजी, हम तो एक ही 2 बार में दे के सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, तो आप 1-2 बार सिलेक्ट हो जाइए, और ऐसे-ऐसे सवालों का निर्माण सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए बना है। तो चलो दोस्त, शुरुआत किया जाए। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, आपको मैं प्रॉफिट एंड लॉ ये परसेंटेज भी पूरा का पूरा खत्म कर चुके हैं। आप जाएँगे, आप प्लेलिस्ट में ढूँढेंगे परसेंटेज का, जाओ एक-एक लेक्चर आप देख जाओ, टोटल 14 लेक्चर है। और ये दावा है उस 14 लेक्चर से एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा, जो आजकल का ट्रेंड है अपने पेपर में। और इसका ई बुक भी होगा, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कर लेंगे और जाके सारा का सारा बना लेंगे, लेक्चर देख लेंगे और उसके बाद प्रीवियस ईयर पे सीधा कूद जाएँगे। ठीक है? चलो, अब जी प्रॉफिट एंड लॉस पे कूदने की बारी है, लेक्चर नंबर 7 पे। ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है। 15 लेक्चर है इसका, जिसमें से ये 7वां लेक्चर है। चलो भाई, पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? याद तो हमें भी नहीं है, याद तो हमें सब है, बस हम भी बनते हैं जो हमें याद नहीं है। चलिए देखा जाए। पहला सवाल ही पेपर में बहुत अच्छा सवाल है और अक्सर आते रहते हैं ऐसे सवाल। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो चांसेस होता है छोड़ देने का या बना देने का। ज़्यादातर चांस होता है बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई टाइप नहीं फिट होता है। देखो, द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 64% लेस देन द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। देखिए, जो आपका पेन का कॉस्ट है वो नोटबुक के कॉस्ट से 64% कम है। तो आप सबसे पहले ये ढूंढेंगे जी, जब भी आपको इसके रिस्पेक्ट में दिया जाए, आप जल्दी से उसका रेशियो निकाल लेते हैं। देखिए, पेन का किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? पेन का नोटबुक के रिस्पेक्ट में दे रखा है। द कॉस्ट ऑफ पेन इज 64% लेस देन। तो सबसे पहले तो आप 64% का फ्रैक्शन निकाल लो। तो 64% का फ्रैक्शन निकालोगे तो 64/100। तो 4 से 16 बार में, 4 से 25 बार में, और कम बोला है ना, कम बोला है तो 25 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9/25। आया आपको समझ में? जिसके रिस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में होता है, ये सबसे बेसिक काम होता है। पेन का कॉस्ट है वो नोटबुक के कॉस्ट से 64% कम है, तो 64% का फ्रैक्शन तोड़िए, तो जो नीचे में आएगा वो नोटबुक का होगा। तो 25 से 16 कम मतलब 9। ये सिस्टम है। अगर वो ज्यादा बोलते तो 25 और 16 41 लिखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 पेन एंड 3 नोटबुक इज रुपीज 120। देखिए, आपसे क्या बोला? कॉस्ट ऑफ 5 पेन, मैं पूरा लिख दे रहा, 5 पेन प्लस 3 नोटबुक का कॉस्ट कितना? 120। मैं आपको एक एक करके डेटा समझा दे रहा। यहाँ पे पेन का दाम कितना कितना माने? 9 माने हैं, और नोटबुक का दाम कितना माने? 25 माने हैं। इसको थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं। 9 पचे 45 और 25 दिया 75। ये कितना का? 45 75 120, और 120 का ही वैल्यू संजोग से 120 दे रखा है। हो सकता था 240 दे सकता था, तो 120 का वैल्यू 101। मतलब हम जो माने सवाल का जवाब वही है। मतलब अपन ही भगवान है सेक्रेड गेम्स। देखिए, एक का वैल्यू कितना? एक है। सच पूछो तो सेक्रेड गेम्स ही वो वेब सीरीज था जो हम पहला वेब सीरीज देखे थे। उसके बाद ये वो शायद 2018 में देखे थे सेक्रेड गेम्स। फिर जस्ट उसके बाद मिर्जापुर देखी, इतना शानदार ये सब था ना, मतलब नया नया आया था वेब सीरीज। फिर उसके कुछ अपहरण आया। मतलब मजा आ रहा था, लग रहा था वेब सीरीज ही दुनिया है। और वाकई में अब तो मूवी देखने का मन भी नहीं करता, अब लगता है वेब सीरीज ही ठीक ठाक है, यहीं पे अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं। चलिए छोड़िए, हटाइए। यहाँ देखिए, गुरुजी आप पढ़ाने हैं कि वेब सीरीज का प्रचार करने हैं, सो बताइए। एक का वैल्यू कितना आ गया? एक का आपसे क्या पूछ रहा है? 8 पेन और 5 नोटबुक। तो आपसे पूछा 8 पेन और 5 नोटबुक। हो सकता था एक का वैल्यू कुछ और आ सकता था। तो 8 पेन है, तो पेन का वैल्यू कितना है? 9 है। और नोटबुक का वैल्यू कितना है? 25 है। 9 अठे 72, और 25 पचे 125। जोड़ दीजिए, कितना गया? 197। और एक का वैल्यू एक है, इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या होगा? 197 होगा। आया आपको समझ में? ये एक का वैल्यू मान लीजिए 2 या 3 होता या 10 होता तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते फाइनल। ठीक है? तो ये आसान सवाल था। चलो, अगले सवाल को आपको देते हैं। अगला 2-3 सवाल इसी टाइप का सवाल है, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेज होगा सवाल में, वरना फिर मजा कैसे आएगा? देखिए, सवाल में क्या बोला है मेरे प्यारे भाई? तो द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज 80% मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेन। मतलब नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से 80% ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोटबुक बाई पेन, जिसके रिस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में 80% ज्यादा है। तो 80% का फ्रैक्शन क्या होगा? 4/5। 20 चौका 80, 20 पंचे 100। आप क्या लिखेंगे? 9/5। आप क्या लिखेंगे प्यारे भाई? 9/5। 5 में 4 आप जोड़ दीजिए, 9 हो गया। ठीक है दोस्त।
द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक एंड 8 पेन इज ₹6 मोर देन, 6 रुपया नहीं दिया, 6 ज्यादा है किससे? द कॉस्ट ऑफ 13 पेन एंड 2 नोटबुक। तो पहले आप पहला कंडीशन का प्राइस निकाल लीजिए, दूसरे कंडीशन का प्राइस निकालिए, उसके डिफरेंस को 6 से इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, देखो तो क्या क्या सिस्टम दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है 5 नोटबुक और 8 पेन, इसके रिस्पेक्ट में 13 पेन और 2 नोटबुक। आइए चलिए इसका दाम निकालते हैं। नोटबुक का मतलब 5 × 9 और पेन का मतलब 8 × 5। यहाँ पेन का मतलब 13 × 5 और नोटबुक का मतलब 2 × 9। देखिए कहीं गलती होगा तो भूलिएगा। हाँ, आप लाइव ना पढ़ा रहे हैं जो आपको बोलेंगे, बहुत दिमाग खराब करते हैं आप। चलिए, 13 पचे 65, कहाँ चलिए 9 × 2 = 18, 45 और 40 कितना 85, और यहाँ कितना हो गया 65 और 18 कितना जी 83। तो देखिए हमारे हिसाब से जो हम डेटा माने हैं उसके हिसाब से 5 पेन और 5 नोटबुक और 8 पेन का दाम 85 आया है और 13 पेन और 2 नोटबुक का दाम 83 आया है। अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 85 में से 83 आएगा 2। लेकिन सवाल में क्या इज ₹6 मोर देन द कॉस्ट ऑफ, मतलब दूसरे वाले कंडीशन से वो 6 ज्यादा है। हमारे हिसाब से 2 ज्यादा है, सवाल के हिसाब से 6 ज्यादा है। 2 का वैल्यू 6 है, मतलब हमारा 2 सवाल में 6 के बराबर है। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है बताइए? आपसे पूछ रहा है 3 पेन और 4 नोटबुक की कुल लागत क्या है? तो सबसे पहले आप 3 पेन और 4 नोटबुक के बारे में सोचिए, ठीक है? और जो आएगा उसमें 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 गुने नोटबुक पेन, पेन कितना है हो? पेन 5 है और नोटबुक कितना है? 9 है। 5 तिया 15, 9 चौका 36, और 36 से 15 कितना होता है? 51। 1 का वैल्यू कितना है? 3 रुपया है, तो 51 का वैल्यू कितना होगा? देयरफॉर कॉस्ट बराबर 1 का वैल्यू 3 है, तो 51 गुना 3 कर देते हैं। 51 तो ये कितना होता है जी? 153। यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। और डी का मतलब क्या है जी? दिल है कि मानता है। आया समझ में आपको? बहुत ही आसान सवाल था, अच्छा सवाल था। सवाल में बोला था जो नोटबुक का जो प्राइस है वो पेन के प्राइस से 80% ज्यादा है। तो 80% का फ्रैक्शन क्या होगा? 4/5, जिसके रिस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में पेन 5, तो नोटबुक 5 में 4 ज्यादा, मतलब 9/5। अब सवाल ने बोला 5 पेन और 8 नोटबुक का दाम 13 पेन और 2 नोटबुक के दाम से 6 ज्यादा है। तो हम जो डेटा माने उसके हिसाब से दाम निकाले, तो देखिए यहाँ कितना ज्यादा? 2 ज्यादा है, सवाल में 6 ज्यादा, इक्वेट कर दो। अगर हम इक्वेट नहीं करेंगे तो 6 का मतलब क्या रहता है? तो सवाल का जवाब ही नहीं आएगा जी। ठीक है? और जो बोलेगा उसको बाद में इक्वेट कर दीजिए। ये सब भी कोई बड़ा बात है हो? आइए, ये थोड़ा-सा प्यारा सवाल है। मैं कोशिश किया सब कुछ आपको मैं समझा दूँ। तो देखो सवाल नंबर तुम्हारा 3, 3 हाँ, रुक जाइए थोड़ा मैं फ़ोन देख लूँ। अभी फ़ोन थोड़ा अपडेट हो रहा था। ये इनका बस चले तो ज़िंदगी भर अपडेट ही करते रहें ये लोग। पता नहीं क्या सिस्टम है। हर 2 महीना, महीना भर पे अपडेट कर देते हैं। पता नहीं अपडेट करके करेंगे क्या? इनको अपडेट करके हमको लगता है पैसा-वैसा कमाते हैं ये लोग अपडेट करके। देखो क्या है, तो उसमें तो प्राइवेसी इश्यू भी तो होता है ना, वो तो मज़ाक था। देखो क्या था, कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक इज़ ₹6 मोर देन द कॉस्ट ऑफ 8 पेन। ठीक है, पहले इक्वेशन बनेगा। आगे देखते हैं आगे कंडीशन क्या है। द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक इज़ 25% मोर देन द कॉस्ट ऑफ 4 पेन। हाँ, ठीक है। जो पहला वाला कंडीशन है वो देखो, पहला वाला कंडीशन क्या है? द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक हाँ, नहीं लिखा रहा है क्या? रुक जाओ तो। द कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक कभी-कभी हैंग करते रहता है। इज 6 मोर देन द कॉस्ट ऑफ 8 पेन। तो 5 पेन माइनस 5 नोटबुक माइनस 8 पेन का रुपया कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। देखते हैं इसको इक्वेट करके किसी से। और एक कंडीशन है क्या है? द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक। अब आइए, द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक, तो यहाँ पे 3 नोटबुक का किसके रिस्पेक्ट में दे रखा है? इज 25% मोर देन द कॉस्ट ऑफ 4 पेन, मतलब 4 पेन। अब 25% का फ्रैक्शन कितना होगा बताइएगा? सर हम बताएंगे तो आप सुन लीजिएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा? ये 4 ये रुक जाइए, 4 नीचे आएगा ना और 5 ऊपर आएगा, मतलब 5/4। जिसके रिस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में बोला 3 नोटबुक का 25% ज्यादा किसे? कॉस्ट ऑफ 4 पेन से, तो 4 पेन के रिस्पेक्ट में 4 पेन नीचे आ गया, तो 25% ज्यादा आता, 25% के ज्यादा का फ्रैक्शन लिख दीजिए। अब यहाँ से जो कट गया उसको आप उड़ा दीजिए। यहाँ से नोटबुक बाई पेन, अभी तक जो सवाल था उसमें डायरेक्ट दिया जाता था नोटबुक और पेन में रिलेशन। यहाँ एक स्टेप आपसे एक्स्ट्रा कैलकुलेट करवा लिया। अब देखिए, अब आपको दिया हुआ है ना 5 नोटबुक और 8 पेन का वैल्यू 6 है, डिफरेंस डिफरेंस 6 है, तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल के इक्वेट कर देंगे उसको। ठीक है दोस्त, चलो 5 नोटबुक
-8 पेन। तो नोटबुक का मतलब 5 गुने 5 और पेन का मतलब 8 गुने 3। 25 माइनस 24 कितना आ गया? 1। हमारा एक सवाल में कितने के बराबर होगा जी? 6 के बराबर होगा। तो हमसे क्या पूछा? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक एंड 5 पेन? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक एंड 5 पेन? चलिए 2 नोटबुक और 5 पेन का वैल्यू निकालते हैं। नोटबुक का मतलब कितना है? नोटबुक यहाँ देखिए, नोटबुक यहाँ कितना है? 5 है और पेन कितना है? 3 है। तो 5 दूना 10 प्लस 15 कितना जी? 25। और एक का वैल्यू 6 है, तो 25 का वैल्यू कितना होगा? 25। ये तो हम अपने मन से डेटा माने, लेकिन सवाल के हिसाब से एक का वैल्यू 6 दे रहेगा, तो 25 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 150। और यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। और ए का मतलब क्या होता है जी? आज एक मस्त मूवी के नाम बताया आपको ए से। आज हम वो सब नहीं बोलेंगे, नाम वाम नहीं बोलेंगे। मैं सोच रहा ए से आपको कौन एक मूवी का नाम, वो कुछ रोमांटिक मूवी नहीं, मस्त मूवी बताते हैं। आक्रोश। जाओ आक्रोश देखना, बहुत तगड़ा मूवी है। मैं बताऊँ आक्रोश किसकी है? वो क्या कहते हैं, अक्षय खन्ना और अजय देवगन की मूवी। क्या मूवी है भाई! ये लोग गाँव में जाता है सेंट्रल ऑफिसर बन के, जो आप भी जाएँगे अभी सेंट्रल ऑफिसर बनेंगे। वो जाके फिर उस देखते हैं गाँव में कैसे-कैसे डिफिकल्टीज़ है, कैसे क्या है, गाँव से निकलने नहीं देता। तो बोले इनकम टैक्स में रहता है, किसी में तो रहता है वो लोग, मेरे को उतना अच्छे से याद नहीं। कुछ केस-वेस पे भेजा जाता है उस लोग को। तो बहुत दिन हो गया, बहुत बचपन में मूवी देखे थे वो। तो मेरे को याद है थोड़ा-सा कंडीशन, तो बहुत तगड़ा मूवी है, जाके देखेंगे हम। दिमाग हिलाने वाला मूवी है भाई। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्त, सवाल नंबर चतुर चतुर, एक चतुर नार करके सिंगार। देखिए सवाल नंबर 4 क्या है? A bought an article for रुपये 5400 and sold it at a loss of 30%. With that amount, he bought another article and sold it at a gain of 60%. जितना में बेचा वहां से जितना पैसा है उससे से उसको कुछ और आर्टिकल खरीदा और उसको 60% का प्रॉफिट और बेच दिया। तो बोले बताइए ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो बताना है आपको। सवाल में दो तरीका से बता सकता है, एक बार 5400 को बिना यूज किए और एक बार 5400 को यूज करके। पहले मैं जैसे सवाल बोला वैसे बताते, उसके बाद दूसरा तरीका भी आपको बताएंगे। ठीक है दोस्त? देखो, आओ देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है देखिए, 5400 रुपया में एक आर्टिकल खरीदा और उसको वो क्या कहते हैं, लॉस ऑफ 30% पे बेच दिया। देखिए हम पहले अपने मन में रुक जाए, इसको पहले मिटाते हैं। इसको पहले मिटाते हैं। सीपी आपका ओरिजिनल कितना, यहाँ पे लिख देते हैं 5400। अब आइए, अब होता क्या गया समझिएगा, अब होता क्या गया। देखिए 5400 है, तो 5400 को आपने क्या किया? लॉस ऑफ 30% पे बेच दिया। तो या तो 30% निकाले, घटा दीजिए, या 30% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/10। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 7/10 से। नहीं आया समझ में? देखिए सीपी में अगर हम डायरेक्ट ये 7/10 लिखे, ये लिखाया अभी तक थोड़ा ही हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या करूं इसका। मन करता है मुंडी मरोड़ दूं इसका। कोई बात नहीं, चलो गुरु जी गुस्साइए मत, समझिए। सीपी कितना है भाई? 5400 है। तो 5400 का तुम देखो 30% के लॉस से बेचा, मतलब 5400 का 70% बेचा, तो वही तो 7/10 लिखा हुआ है ना। चलो, तो अब मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा, मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा। ठीक है दोस्त? यहाँ से हटा दीजिए। और ये कितना आ गया? 0। एक और तरीका से बता दूंगा। 0 7 चौके 28 के 8 हाथ में दो, 7 पचे 35 और 2 कितना जी? 37। ये हो गया 3780। अब बोला यहाँ से जितना पैसा आया उसको वो 60% के गेन पे बेच दिया। लो भाई, तब यहाँ से क्या बोला? 60% के गेन पे बेच दिया, तो इसको हम 60% के गेन पे बेच देते हैं। तो 3780 में हम कोई सामान खरीदे, उसको हम 60% के गेन पे बेच दिए। तो 60% का फ्रैक्शन क्या होगा? 3/5। तो आपको किससे गुना करना होगा जी? 8/5 से। आया आपको समझ में? ठीक है, चलिए अब हम इसको काट पीट मचा देते हैं। हम चाहते 2 से गुना करके भी डायरेक्ट कर देते, तो 5 से कर दीजिए। 5 से कितने बार? 5 सत्ते 35, कितना आ गया? 2 पचे 25 और 5 छक 30। 8 से गुना कर दीजिए। 8 छके 48 के 8 हाथ में 4, 8 पंचे 40, 4 44 के 4 हाथ में 4, 8 से 56 4 60। मतलब फाइनल फाइनल इसके पास पैसा आया, ये एसपी हो गया, और ये फाइनल एसपी 6048 रुपया। मतलब खरीदा था कोई सामान हो 5400 में, और फाइनली बहुत ताम झाम के बाद इसके पास 6048 रुपया आया। तो स्वाभाविक का प्रॉफिट हो गया, स्वाभाविक का प्रॉफिट हो गया। देखिए कितने का प्रॉफिट हुआ। तब आप क्या कीजिए? 6048 में से 5400 घटा दीजिए। 6048 में से आप क्या कर दीजिए? 5400 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 648 आ जाएगा। 8 4 4 648 आ गया। तो आप जल्दी से प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। तो 648/,
5400 और गुने 100, ये कट गया और 54 से काट देते हैं, 54 से कटेगा, हाँ 54 से 12 में कट जाएगा, 12% के प्रॉफिट पे हो गया। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। बी का मतलब क्या होता है जी, बाजी है। आया समझ में आपको? चलिए एक बात हम आपको थोड़ा डायरेक्ट भी कर देते हैं, डायरेक्ट भी एक लाइन में भी अगर हम 5400 को यूज करेंगे तो डायरेक्ट भी आ सकता है एक लाइन में भी। ये था मेथड 1, मतलब हम आपको इस सवाल को 3 तरीका से बता देंगे। अब हम आते हैं दोस्त मेथड नंबर 2 पे। देखिए 5400 में आप कोई सामान खरीदे, इसी को बाद में हम चेन रूल बना देंगे जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे। 5400 में कोई सामान खरीदे, उसको आपने 30% का लॉस पे बेच दिया, तो 30% का लॉस पे बेचा मतलब क्या होगा, 7/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इसी को यहाँ से जो पैसा आया, यहाँ से जो पैसा आया उसको आपने क्या किया, 60% का प्रॉफिट और बेच दिया, मतलब कितने बेच दिया जी, 8/5 पे। सिंपल बात है, 8/5 पे। तो यहाँ से आप एसपी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। देखिए वही बात आएगा, देखिए ये 5×10 50 आ जाएगा, 50 से काट दीजिए इसको, 50 से काटिएगा तो एक जीरो से एक जीरो उड़ ही जाएगा, तो कितना आ गया 108। अब 108 में आप ये पहले 7 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 756 और गुने 8, 8 से 48 के 8 हाथ में 4, 8 5 45 और 44 के 4 हाथ में 4, 8 से 56 4 60 हो गया। फिर से तो वही आ गया ना, फिर से आपका फाइनल एसपी यही आ गया। आज 5400 में आप कोई सामान खरीदे थे और 6048 में बेच दिए, हो गया। तो अब फिर से क्या कर लीजिएगा, प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिएगा। आया समझ में? तो हम आपको एक बात आपको सिखा रहे हैं, जब भी ओवरऑल डेटा, जब भी ओवरऑल परसेंटेज दो फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है। हम आपको क्या बोले, जब भी ओवरऑल डेटा मतलब ओवरऑल डेटा आ रहा है, फिर हम उसका पहले के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मतलब ओवरऑल जो है वो अगर दो फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करे और हमसे परसेंटेज पूछे, तो हम डायरेक्ट a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगा सकते हैं। डायरेक्ट हम a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 भी लगा सकते हैं, या फ्रैक्शन वाले तरीका से भी बना सकते हैं। आइए, मतलब तब तो 4 तरीका हो जाएगा। हाँ, मेथड 3 पे देखिए, पहले वाले को आपने कितने परसेंट का लॉस बेचा, 30% का लॉस पे, और उसके बाद आपने यहीं से क्या कर दिया, 60% का प्रॉफिट पर बेच दिया। तब जल्दी से एक फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, तो आपको इस केस का डायरेक्ट आपको इफेक्टिव परसेंटेज निकल जाएगा। मतलब एक बार आप 30% का लॉस से बेचे, वहां से जो आया उसको आपने 70% 60% के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो आप डायरेक्ट a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगा सकते हैं। आपको कहाँ सिखाते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं परसेंटेज में। तो -30 प्लस माइनस का भरपूर यूज कीजिएगा, इंटू 60/100, कितना आ गया, यहाँ से 30 आ जाएगा, घटा के 30 आ जाएगा, यहाँ से -1800 मतलब 18 आ गया। अगर ये प्लस में आ गया तो प्लस 12% और 12% प्रॉफिट हो गया, आपका आंसर आ गया। आया समझ में आपको? और यही मान लीजिए आपको अगर फ्रैक्शन में दिया होता तो कैसे बनाते, तो डायरेक्ट हम फ्रैक्शन के फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी देख लो, जब भी अगर फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई से हो रहा है तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लग सकता है। आइए, पहली बार आप 30% के लॉस पे बेचे हैं, तो 30% का फ्रैक्शन क्या होगा, 7/10, और 60% के प्रॉफिट और बेच रहे हैं मतलब 8/5 पे, हो गया। कितना आ गया, 856/50, मतलब 50 का सामान था, फाइनली आपने 56 में बेच दिया, मतलब कितने का फायदा, 6। 6 कितने में, 50 में, 6/50 गुने 100, आपका आंसर कितना आ गया, 12%। वो भी क्या, 12% प्रॉफिट लाभ। आया आपको समझ में? तो देखा आपने, हमने आपके सवाल को 4 तरीके से बताया। एक, जहां हम 5400 का यूज कर रहे थे, मतलब कितना परसेंट के प्रॉफिट पे या लॉस से बेचे, वो करके फिर फाइनल निकाल के हम इक्वेट करके बना दिए। दूसरा में हमने आपको क्या सिखाया, जो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे सवाल के जवाब तक आप पहुंच जाएंगे। तीसरा में हमने आपको सिखाया, जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 भी लगा सकते हैं, और जहां हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं वहां पे हम फ्रैक्शन वाले तरीका से भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 वहां नहीं लग सकता था जब फ्रैक्शन में आता, 33.33%, 14.28%, तो वहां a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 नहीं लगता। चलो आगे बढ़ो भाई। देखो सवाल नंबर 5, देखो सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखना। राधा परचेज्ड ए कंप्यूटर टेबल फॉर ₹10,000। राधा परचेज्ड ए कंप्यूटर टेबल फॉर ₹10,000, ठीक है, एंड ए सेंटर टेबल फॉर ₹5,000। मतलब राधा ने कंप्यूटर टेबल को 10,000 में खरीदा और सेंटर टेबल को 5,000 में खरीदा। सी सोल्ड कंप्यूटर टेबल विथ 8% प्रॉफिट, विथ दैट प्रॉफिट परसेंट, विथ व्हाट, दैट नहीं, विथ व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द सेंटर टेबल सो एज टू गेन 10% ऑन द ओवरऑल। अभी देखो सवाल क्या है, समझना। दो दो यहाँ पे आइटम है, दो आइटम है, पहला और दूसरा। पहला वाला को आपने कंप्यूटर टेबल है, ये तो सीटी लिख लेते हैं। कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल है ना, देख रहे हैं, तब तो गलती हो जाएगा, तो यहाँ पे कंप्यूटर लिख देते हैं।
तो कंप्यूटर टेबल वाला आप कितने में खरीदे? 10,000 में। और जो सेंटर टेबल है उसको आपने कितने में खरीदा जी? 5,000 में। आइए, तो ओवरऑल आपका सीपी कितना आ जाएगा? ओवरऑल सीपी 10,000 प्लस 5,000 कितना आ जाएगा? 15,000 सीपी ओवरऑल। ठीक है दोस्त। हाँ। अभी देखो क्या है, उसने 8% पर कंप्यूटर टेबल को बेची, 8% पे, मतलब 10,000 का 8% कितना होगा? 800। तो यहाँ से इसका 800 प्रॉफिट हो गया। और ओवरऑल कितना? पूरे लेन देन पे 10% का लाभ है। तो पूरे लेन देन पे 10% का लाभ है, तो 15,000 का 10% कितना होगा जी? 1500। 15,000 का 10% कितना हो गया? 1500। 1500 रुपये आपको यहाँ से लाभ हो गया। चलिए, ओवरऑल आपको 1500 लाभ कमाना है, और एक जगह से आपने 800 लाभ कमा चुका है, तो दूसरी जगह से कितना कमाना होगा? 700। आया समझ में? ये कहाँ से आएगा? ये आएगा 1500 माइनस 800, कितना जी? 700। और ये 700 प्रॉफिट कितने पे जी? 5,000 पे। ये 700 प्रॉफिट कितने पे जी? 5,000 पे। तो हो गया। अब आपका प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। 700 बटे 5,000 1900। आपका जवाब कितना आ गया जी? 14%। यही आपके सवाल के जवाब है। आए आपको समझ में? यह आसान सवाल था जी। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। देखा, हम डायरेक्ट भी बना सकते थे इस सवाल को, मतलब डायरेक्ट ही बना लिए, ये नहीं जो सबको एकदम जोर जार के उसमें फंसे हुए हैं, नहीं भाई। नेक्स्ट, चलिए शुरू करते हैं शुरू से। सवाल नंबर खस्ट। देखिए खस्ट क्या कह रहा है, भाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 56 रुपए में बेचने पे ट्रेडर गेन्स एज मच परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अक्सर ये सवाल आए हैं, सवाल ऐसे हैं जो अगर हम 56 रुपये में बेचते हैं तो उस आदमी को उतना ही परसेंट का प्रॉफिट होता है जितना रुपया उसका सीपी था। मतलब समझिएगा सीपी का न्यूमेरिकल वैल्यू और प्रॉफिट परसेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। मतलब ये कह दूं मैं, जो समझना, कहने का ये मतलब है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए सीपी 20 रुपया है ना, तो प्रॉफिट आपका 20% है, ये कहना चाह रहे। अगर मान लीजिए सीपी आपका 30 रुपया है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 30% है। आया आपको समझ में? तो देखिए आप यहाँ से एसपी कैसे निकाल सकते हैं पहले वाले कंडीशन पे? तो 20 प्लस सीपी हो गया 20 आपका। तो देखो एक्चुअली प्रॉफिट होता है कैसे, समझो। ये सॉरी, एसपी कैसे होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट इन रुपीज, ये तो प्रॉफिट परसेंट था आपका। तो समझना कैसे बनेगा, पहले मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूं। देखो सीपी कितना? 20 रुपया। और देखो 20% प्रॉफिट है, किसका 20%? सीपी का। तो 20 का 20%, 20 का 20% कितना आ गया? 4 रुपया। तो 20 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। आया समझ में दोस्त? बहुत आसान डेटा हम लिए हैं ताकि आपको समझ में आए, मेरे प्यारे मित्र लोग को समझ में आए। आइए दूसरा वाला, हम अगर दूसरा का एसपी निकालते तो क्या आएगा? 30 रुपया सीपी है, तो उसमें अगर हम प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा आपका। रुक जाइए थोड़ा, इसको मैं इधर लिखता ताकि आपको पूरा दिखे, वहां अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा, अब आपको दिखेगा। 30 का हम कितना निकाल दीजिए? 30%। तो 30 रुपया सीपी है, 30 का 30% ना, तो एसपी कितना हो गया? 39 रुपया हो गया। ऐसे ऐसे सवाल बनाना है, लेकिन आपको अपने मन से डेटा नहीं मानना है। पॉइंट वन में डेटा देगा तो कल्याण कर देगा, तो उसके लिए अब हम आपको बेसिक से सिखाएंगे। अगर आप हमसे इसका आंसर पूछेंगे तो डायरेक्ट 40 होगा। डायरेक्ट 40 होगा। देखो ना, 40 का 40% कितना? 16 होगा। 40 प्लस 16 56 हो गया। ऑप्शन नंबर 40 तो दिया ही नहीं। अच्छा हाँ, फिर आगे भी है ना, आगे एक लाइन भी तो चेंज की है, मतलब सीपी इसका 40 रुपया हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे जो बोलेगा वो 20% का प्रॉफिट में, तो 40 के 20% 8 तो 48 हो गया आंसर। आइए, हम भी कंफ्यूज, अरे हम क्या कर दिए भाई, आंसर गलत लिख दिए। अरे देखिए नाक टाइप, मतलब आदमी का फेस बन रहा है ना बहुत तगड़ा। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे घुमा दूं, ऑफ, लग रहा है आदमी का फेस बन गया। मेरे को यार फालतू का मैथ्स पढ़ाते हैं, मेरे को ये पेंटिंग का टीचर बनना चाहिए था। फालतू का इंस्पेक्टर भी बन गया हम। मेरे को पेंटर बनना चाहिए था। वो होता है ना, क्या कहते हैं, गाड़ी वाड़ी नहीं, गाड़ी का रेनोवेशन करता है, उस पर नाम लिखता है खट्टर स्वामी, यादव गैंग, भूमियार भाई, भारत माता की जय, वो सब लिखता है ना उसमें, मैं भी वही लिखता है भाई। देखिए, तो अब हम सवाल को बनाएंगे कैसे, मानते हैं लेट सीपी बराबर कितना मान ली? एक्स। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा जी? एक्स% होगा। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? एक्स% होगा। तब हमको बताइए सीपी में अगर हम प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इन रुपीज जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा? आपका एसपी आ जाएगा। ठीक है दोस्त, और सीपी कितना? एक्स है।
और एक्स का x% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसको ऐड कर देंगे तो एसपी आ जाएगा। एसपी कितना है, 56। नहीं आया समझ में, एक्स का x% कैसे आया, अभी ना देखिए 20 का 20% निकाले थे, तो x रुपया सीपी है, उसका x% निकाल देंगे तो क्या प्रॉफिट आ जाएगा, तो सीपी में प्रॉफिट जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलो अब घबराना मत, क्योंकि जो डर गया वो रह गया, मर नहीं गया भाई। अब देखिए x प्लस, सब में मरने मुरने की बात मत कीजिए, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100 बराबर कितना जी, 56। एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 5600 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब आप यहाँ पे तोड़ लीजिए, अब 56 को तोड़, 8 से 56 नहीं, 8 से 56 लेकिन जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। आप समझे बात को, आपको डिफरेंस करके देखो, डिफरेंस करके 100 लाना है, ठीक है ना, और गुना तो आपका 56 है, तो आप ऐसे कर लीजिए 14 और 14 चौका 56, 140 और 40, एक दो जीरो देके एक जीरो चिपका दीजिए। आया समझ में आपको, ऐसे देखिए 56 है, आपके दिमाग में पहले 8 और 7 आया था, तो देखिए 80 और 70 रखिएगा, तो 80 70 कंबाइन से कभी 100 आएगा नहीं, ना आएगा, तो आपको डेटा हटाना होगा, दूसरा सोचना होगा। तो फिर एक 14 चौका 56 होता है, अपने को दुनिया जानता है, 14 चौका 56, दो जीरो एक एक जीरो चिप दिए, 140 में 40 गया तो 100 आ गया। अभी पॉजिटिव लाना तो 140 में 40 घटाएंगे, निगेटिव लाना था तो 40 में से 140 घटा, ठीक है, वो डेटा आता है ऐसा सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस 140x माइनस 40x माइनस 5600 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 140, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब आपका वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 40, ये आपका पॉसिबल है। तो x का वैल्यू 40 आ गया, और ये क्या हो गया दोस्त, आपका सीपीयू। ये क्या हो गया, आपका सीपीयू। आइए, अब आपसे क्या बोला, 20% लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, हमको एसपी निकालना है। अब देखिए नया एसपी, 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो सीपी कितना हो गया, 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो 40 प्लस 40 का 20%, 40 प्लस 40 का 20%, 40 और 40 का 20% कितना होगा, 8 होगा। हो, आपका सवाल का जवाब कितना आ गया, 48 होगा, यही आपके सवाल का जवाब है। 8 का माथा बांध देते हैं, क्योंकि वो कुछ और लग रहा था। चलिए, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगला वाला सवाल आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं बनेगा तो हमको बोलिएगा, हम कैसे बोलेंगे सर आपको, अच्छा कमेंट में बोल सकते हैं ना, कमेंट में भाई बहन कुछ भी लिख के आप बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस दोस्त, नितसबा, फलनामा, कुछ बोल सकते हैं। देखिए क्या है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 144 ट्रेडर गेन्स एज मच परसेंट एज द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सेम सिस्टम है, मतलब प्रॉफिट उतना ही है जितना सीपी है, सीपी कितना मान लिया एक्स, और प्रॉफिट परसेंट कितना मानते हैं जी, x%। यहाँ से एसपी क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स का x% बराबर कितना जी, 144। हो गया, काम धाम कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 144 बराबर कितना, 144 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए अब इसको तोड़ते हैं। अब इसको तोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस, अब देखिए 144 को कैसे तोड़िएगा, अब आपके हिसाब से 12 बार ही 144 आ रहा होगा, आ रहा होगा ना, नहीं ना, तो 12 बार है, मान लीजिएगा 144 कीजिएगा, एक एक जीरो दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 120 120 से तो जीरो आ जाएगा ना, आपको थोड़ा आगे जाना होगा, तो आप ऐसे सोचिए ना, 180 और 80, अरे 18 8 144, 180 में से 80 गया, 100 आ गया, यस सर, तो माइनस 180x, अच्छा प्लस 100, अच्छा देखो तो पिछले सवाल में कुछ गलती की, नहीं नहीं सही है सही, अचानक से मेरे दिमाग में आया, गलती कर दी है, ठीक है, नहीं, चलिए अब माइनस 80x बराबर क्या जी, 0, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, एक आ गया -100, ये नहीं आएगा, और एक आ गया आपका ये क्या किए हम, ये क्या किए हैं भाई, ये इतना घटिया काम कैसे कर सकते हैं हम, सॉरी, आप बना लिए होंगे ना, कोई बात नहीं, देखिए वो 100 भी लिख दिया और 180 को तोड़ भी दिया। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 144 बराबर, हो सकता लगता है जो ऑफिस में ज्यादा काम किया, पता है जो ऑफिस में क्या किया है, बहुत का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए, मतलब जो जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जिनका जिनका था, वो हम लोग के हाथ में रहता है, जो भाई मतलब कि इनको रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना है, कि इनको नहीं करना है, जिनका डॉक्यूमेंट्स गड़बड़ है, उसको आप बोल दीजिए, क्वेरी डाल दीजिए, भैया ये सब डॉक्यूमेंट तुम अपलोड कर दो, सरकार तो मेरे सहायता के लिए ना, मतलब तुम्हारा जहाँ फायदा होगा वहाँ करवाएगा तुमसे सरकार काम। अब आप फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो थोड़ी ना आपका जीएसटी नंबर अप्रूव हो जाएगा,
तो जो भी बहुत सारे होते हैं, बहुत टर्म एंड कंडीशन होते हैं जीएसटी अप्रूव करवाने के लिए, रेंटेड है या ओन है, ओन बिजनेस है तो भैया आप अपना सब कुछ दीजिए लाइसेंस। सबसे पहले तो ट्रेड एग्रीमेंट तो भरवा, ट्रेड लाइसेंस तो आपको बनवाना पड़ता है, ट्रेड लाइसेंस। तो कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो ट्रेड लाइसेंस जरूर बनवा लीजिएगा और तभी जीएसटी अप्लाई कीजिएगा, वरना कैंसिल कर देगा कोई। और हमारे जैसा लड़का अगर अंदर बैठ जाए तो सब कैंसिल हो जाएगा। मुश्किल से 2 3 में अप्रूव करते, बाकी सब कैंसिल करते हैं। मतलब क्वेरी में डालते, अपलोड फिर करेगा, फिर दोबारा हमको काम होता है। मैं चाहूँ तो एक ही बार में सब काम कर दूं, फिर हाँ चलो सबको अप्रूव कर दो, नहीं गलत है, फिर फर्जीवाड़ा आ जाएगा ना। आइए तोड़ते हैं इसको। तो 180 और 80 बार में टूट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 180x माइनस 80x माइनस 144 बराबर कितना जी 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस 180, जो पॉसिबल नहीं। अच्छा ये आपको तरीका आता है ना कैसे तोड़ा जाता है हो। देखिए प्लस 180 है तो उसको ऊपर टेले तो माइनस 180 बन, जो x का कॉफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का नहीं, तो माइनस 180 हो जाएगा और माइनस 80 उधर जाके प्लस 80 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या 1 है, तो 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स का वैल्यू 80 आ गया, तो आपसे बोला 25% लाभ कमाने के लिए आपको कितने परसेंट पे कितने रुपये में बेचना होगा। एसपी, ये तो हो गया आपका सीपी हो गया, तो नया एसपी कितना आ गया 80 प्लस 80 का कितना जी 25%। नहीं तो डायरेक्ट आप काम कर सकते हैं। तो 80 का 25% कितना होगा 100 होगा। 80 का 25% 20 होगा, कितना होगा 80 प्लस 20 कितना होगा 100 रुपये। यही आपके सवाल के जवाब है। आया आपको समझ में। अब देखिए ना अगला सवाल है आपका, और अगला सवाल भी हमें ही बनाना है। मैं सोचा था आपको होमवर्क दे दूं, बट मैं ही बना लेता। देखो क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 131.25 ए ट्रेडर गेन्स एज मच परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। मतलब पॉइंट वाला था इसलिए हमने आपको दिया, और मैं आपको सिखाऊं इसको बनाना कैसे। तो 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितने पे बेचना होगा। ठीक है सिंपल बात है, बात वही है। हम मान लेते हैं सीपी को क्या मान लेते हैं एक्स, और प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना मान ले हम एक्स पर। ठीक है, एक्स प्लस एक्स का एक्स परसेंट इसके बराबर 131.25 के बराबर। ठीक है दोस्त, आइए यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 131.25 बराबर कितना जी। चलो अब इसको देखते हैं, तोड़ तार के यहीं पे तोड़ना होगा, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालो, तो मैं कोशिश करूंगा यहीं पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दूंगा। 25 से पहले डिवाइड कर दीजिए, तो 25 पंच 125 छः, 25 गुना 50 25 पंच 125। अब देखिए 525 में से 25 घटाएंगे तो 500 आ जाएगा, लेकिन लाना 100 है, तो थोड़ा इसको थोड़ा सा कम पे तोड़ते हैं। 525 है ना, देखो ना इसको कैसे तोड़ते, इसको 5 5 10 दोबारा 3 से कट रहा है, 25 से कीजिएगा फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर 25 25 से 625 हो जाएगा, वो छोड़ दो। क्यों, क्योंकि देखो 525 को तोड़ोगे तो 25 गुना 21 बार में कटेगा। अब तुम 25 गुना 25 625 कर लोगे, 625 में से 21 घटाओगे आएगा ही नहीं, तो पहले छोटा पे तोड़ लो। 3 3 से काटते, 3 से 3 51 175, हाँ हो गया। और यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा 25 3 75, तो 25 से 75 और उधर कितना 175, 175 में से 75 गया 100, हाँ आ गया ना। यस सर, हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 175x माइनस 75x माइनस 31.25 बराबर कितना जी 0। एक्स का वैल्यू हो गया आपका माइनस 175, जो पॉसिबल नहीं है, और एक्स का वैल्यू कितना हो गया जी 75, ये आपका पॉसिबल है। तो आपसे क्या पूछ रहा है जी, आपसे पूछ रहा है जो 40% का प्रॉफिट पे आपको, देखिए ना सवाल में है ना, जो इन ऑर्डर टू अर्न 40% एट व्हाट प्राइस वुड ही सेल, हो गया जी। एसपी कितना आ जाएगा 75 प्लस 75 का 40%, दुनिया जानता है 75 का 40% 30 होता है, 75 प्लस 30 कितना आ जाएगा 105। और यही आपके सवाल के जी 100% जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। सीधा ठोक के चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक ही टाइप के सवाल मैंने आपको बहुत सिखा दिया, प्रैक्टिस भी करवा दिया। चलिए एक और सवाल है, ये लॉस वाला सवाल है, मैं कोशिश की आपको लॉस वाला सवाल भी सिखा दूं, वरना पेपर में आप अटक जाएंगे। 21 रुपया में बेचने पे एक आदमी को उतना ही लॉस होता है जितना उसका, उतना ही परसेंट लॉस होता है जितना उसका सीपी है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। फिर से वही बात मान लेंगे, लेट सीपी बराबर एक्स और लॉस परसेंट बराबर कितना है जी एक्स परसेंट। अब आप हमको बताइए लॉस कैसे एसपी कैसे निकालते हैं।
देखिए सीपी में से अगर आप लॉस घटाएंगे ना तो आपका एसपी आता है। सिंपल बात है, अगर आप 10 रुपये में सामान खरीदे हैं, ठीक है ना, और 2 रुपये के नुकसान पे बेचे हैं, तो कितना में बेचे? 10 में से 2 गया 8। देखिए तो सीपी कितना आप माने हैं जी? एक्स माने हैं। लॉस कितना है? एक्स का x%। एसपी, और एसपी कितना है जी? आपका 21 है। हो गया, आप कल्याण कर दीजिए इसका। तो 100x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2100। तो आपको ऊपर टी लेके जाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 2100 बराबर 0। अब देखिए, अब आपको 2100 को ऐसे तोड़िए ताकि आपका -100 आ जाए, ठीक है ना। और आपको समझ में आ रहा है ना 2100 को ऐसे तोड़ना है, और ताकि मल्टीप्लाई करने पे 2100 प्लस का है, ठीक है ना। तो आपको -70 और -30 लेना होगा। अरे साथ ही 21 लीजिएगा ना, ये तो बहुत आसान है ना, ये तो आप क्लास 7-8 में सीख लिए थे। तो -70x -30x, अगर नहीं सीखे हैं तो जाके आप क्लास 8-9 का बुक बना लीजिए, वो फैक्टराइजेशन वाला आपका काम आ जाएगा। हर कुछ एक जगह नहीं सिखाया जा सकता। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 70 और 30 आ गया। और एक्स क्या था? सीपी था। अगर मुझे सीपी का रेंज दे देगा तो ठीक है, सीपी का रेंज दे देगा। अगर बोलेगा सीपी 50 रुपये से कम है तो आंसर 30 होगा। सीपी बोलेगा 50 रुपये से ज्यादा है तो आंसर 70 होगा। और कुछ नहीं बोलेगा मतलब आंसर दुन्नू होगा। हो गया, आपका आंसर आ गया, बोथ बी एंड सी। आप देख लो ना, अगर सीपी आपका 70 रुपया है और 70% के लॉस पर बेचते हैं, तो 70 का 70% कितना होगा? 49 होगा। 70 में से 49 गया, 21 आ गया, आपका आंसर आ गया। अगर मैंने सीपी 30 रुपया है तो 30 का 30% 9 होता है, 30 में से 9 गया, 21 आ गया, यहाँ भी आंसर आ गया। तो सेटिस्फाई करके वहां पे क्यों नहीं सेटिस्फाई कर रहा था? क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में आ रहा था। माइनस में थोड़ी ना बोल सकते एसपी है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखो सवाल में क्या है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 8670 ए मैन लूजेज 15%, एट व्हाट प्राइस वुड ही सेल इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15%? आसान सवाल है, समझिएगा क्या सिस्टम है। देखो, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 8670 ए मैन लूजेज 15%। आपको दो तरीका से सवाल बताएंगे। पहले मैं आपको डायरेक्ट ये फ्रैक्शन के तरीका से सिखा दूं। एसपी दिया हुआ है तो हम फ्रैक्शन बना लेते हैं, सीपी दिया होता तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। 15% का फ्रैक्शन कितना होगा? 5 दिए 15 और 5 20 है 100। तो सीपी कितना? 20। एसपी कितना आ जाएगा? 20 में से 3 गया 17। और 17 का ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? 8670 दिया हुआ है। एक का वैल्यू निकाल दिया, 17 पचे 85, 17 एकम 17 510। तो यहाँ से आप सीपी निकाल दीजिए। तो सीपी कितना आ जाएगा? 20 गुने 510, तब 51 दूना 102, 102 पे डबल जीरो। तो क्या बोला? एट व्हाट प्राइस वुड ही सेल टू अर्न टू सेल इट टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 15%? मतलब 15% के प्रॉफिट पर बेचने के लिए आपको कितने में बेचना होगा? तो एसपी, एसपी बराबर आपको पता है ना क्या होगा? सीपी प्लस प्रॉफिट होगा। देखिए आपका सीपी कितना है? 10,200 है। और प्रॉफिट कितना है जी? 15% है। तो 15% किसका बताइएगा? 10,200 का। सर अभी तो हम लोग ऐसे सवाल से बनाए, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते थे। 10,200 का 115% डायरेक्ट आपका एसपी चला आता। चलो मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा, दोनों को साथ लेके चलूंगा। और एसपी बराबर 10,200 का 115%। अब आपको जो अच्छा लगेगा वो काम कर लेना। चलो 10,200, ये तो कट गया। 15 दूना 30 के जीरो, हाथ में 3, ये होगा 1530। ठीक है जी। अब जोड़ दीजिए 0 3 5 2 7 1 1, 11,730। देखिए तो है कोई ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब सब जानता है, दिल है कि मानता नहीं। चलिए आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 115 का पहाड़ा पढ़ दीजिए। 115 दूना 230 के जीरो, हाथ में 23। 115 से जीरो 12 मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो 23 जोड़ेंगे तो 23 का 3, हाथ में 2। 115 कम 115, 2 कितना जी? 117। हो गया, आपके सवाल का जवाब आ गया। यहाँ से भी इसको मिटाते हैं, 117 आया समझ में आपको? कभी कभी मैं आपको डायरेक्ट सिखा दूं ये सवाल बनेगा कैसे, देखना और भी करके देखो। अब मैं आपको डायरेक्ट सिखाता। और देखिए क्या है, क्या बोल रहा है? देखो 7670 को बेचे, 7670 पे बेचे हैं तो 15% का लॉस है। तो कितने पे बेचेंगे जो 15% का प्रॉफिट होगा? देखिए 7670 है तो ऐसे देखिए, 7670 है कि 8670 है? वो 8670 है ना, सॉरी। 8670 को बेचे तो 15% का लॉस है, मतलब 85। तो कितने में बेचेंगे जो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 115। ठीक है। आइए
85 से काट देते हैं, 85 कम 85 जीरो हो गया। और एक्स का वैल्यू कितना आ गया 115 गुने 102, फिर से तो वही आ जाएगा 115 दूना 230 के जीरो हाथ में 23 जीरो 3 115 दो 117 हो गया, आपका आंसर आ गया। आया समझ में आपको? आप डायरेक्ट ऐसे ही बना सकते। ये सब छोटा छोटा तरीका है जो आपको समझ में आना चाहिए और एकदम बनना चाहिए आपसे। तो ये बहुत लगता है मैसेज आ रहा है, कौन इतना मैसेज कर रहा है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा मेरा भाई मैसेज कर, हम्म, क्या कर रहा है, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। अरे आप तो थोड़ा बढ़ा भी दिए होगा, लाइव थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं आपको। देखो क्या व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर भी 738 देयर इज ए लॉस ऑफ 27% टू गेन 23%। देखिए यहाँ तो फ्रैक्शन मत तोड़िए, क्योंकि कटेगा ही नहीं। जब कटेगा नहीं तो डायरेक्ट भी आप काम कर सकते हैं। तो देखिए 438 पे बेचे तो कितने परसेंट का नुकसान है, 27% का, ईएसपी है। तब यहाँ पे क्या लिख दिया 73। तो कितने में बेचेंगे, जो कितने परसेंट, ये कितने में बेच, एक्स में बेचेंगे तो 23% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कितना है 123 हो गया। 73 से काट दीजिए, 73 से कितनी बार में, 6 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना गया 37 18 के 8 में, एक 12 6 का 72 73 हो गया 738 हो गया आपका सवाल बन गया। आया समझ में? नहीं तो इक्वेट कर देते आप। 27% का लॉस है, मतलब 73% का वैल्यू दिया हुआ 438, 1% का निकाल के फिर आपसे क्या बोला 23% प्रॉफिट है, मतलब सीधा आप 123% का वैल्यू निकाल देते, ये भी हो जाता। नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी करके बना सकते थे। ठीक है दोस्त, ये छोटा छोटा सवाल है जो मैं आपको वन लाइनर सवाल है, मैं जल्दी जल्दी सिखा के आपको ट्रेंड कर दूंगा। ये तो आपका होमवर्क है, आप इक्वेट कर लेना। बाई सेलिंग आर्टिकल फॉर 3150 मैन मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 5%, मतलब 95 का वैल्यू 3105 दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आप 108 का वैल्यू निकाल दो। नहीं तो 3150 बटे 95 बराबर एक्स बटे 108 हो गया। हो गया, बनाना है, गृह कार्य है। चलिए सवाल नंबर 13, रजनी, रजनी, मेरे को रजनी को नाम याद देख के याद आ गया जी, रजिया गुंडों में फंस गई। अब देखिए तो रजिया कैसे गुंडों में फंस गई भाई। रजनी परचेज्ड एन एलईडी टीवी फॉर रुपीज 22,500 एंड स्पेंट रुपीज 800 ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड 1,000 ऑन इंस्टॉलेशन। एट व्हाट प्राइस वुड यू सेल टू अर्न ए मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%? सही बात है। पहले हम सबको जोड़ के इफेक्टिव सीपी निकाल देते हैं। तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा 22,500 तुमने तो खरीदी, 800 रुपये इसको ट्रांसपोर्टेशन लग गया, तो ये अपने ही जेब से भरेगी बेचारी। फिर सर लड़की को बहुत बेचारी बोलते हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है दोस्त। 8 5 13 के 3 हाथ में एक 22 एक 23 एक 24, कितना आ गया 24,300, ये क्या हो गया आपका सीपी हो गया। अब कितने में बेचेगा ताकि इसको 20% का प्रॉफिट हो, डायरेक्ट आप एसपी निकाल दीजिए। तो 24,300 का 120% सीधा निकाल देते। अरे बोलो हाँ या ना, आ रहा है समझ में? डायरेक्ट हम 120% निकाल देते, 20% का प्रॉफिट है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, चलो जीरो। 12 तिये 36 का 6 हाथ में 3, 12 चौका 48, 3 51 के 1 हाथ में 5, 12 दूना 24 5 29, 29,160 हो गया। ऑप्शन नंबर ये आया समझ में? तो छोटा छोटा सवाल था, जहां आपको फंसना नहीं, पेपर में डायरेक्ट आते रहते हैं ऐसे सवाल सर, इसलिए हमने भी लेके आए आपके सामने ऐसा सवाल। अब देखिए सवाल क्या है, अच्छा सवाल है ये, और लप्पू से सवाल है, झिंगुर से आंसर आएगा इसका। देखो क्या है, ये शॉपकीपर बॉट आज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फोन पास में रख के, अगले दिन से नहीं रख, चलो भाग भाई भाग। देखो सवाल क्या है, शॉपकीपर बॉट पेन्स एट द रेट ऑफ 1350 फॉर 15 डजन पेन्स। अच्छा, एट द रेट ऑफ 1350 फॉर 15 दर्जन पेन्स, मतलब 15 दर्जन पेन खरीदा है और उसका दाम, टोटल दाम है 1350 रुपया। एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ ₹495 फॉर 5 डजन पेन। और देखो हर 5 दर्जन को 495 रुपये में बेचा है। तो बताना है, बताइए उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या है। तो देखिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एक एक दर्जन का दाम निकाल लेंगे, या डायरेक्ट 15 15 का निकाल के इक्वेट कर सकते हैं। देखिए 15, देखिए सीपी देख बताते हैं आपको। 15 दर्जन का दाम कितना दिया हुआ, 1350 रुपया दिया हुआ, तो एक दर्जन का आप दाम जल्दी से निकाल दीजिए, 15 9 में 135। जब एसपी का सिस्टम है तो 5 दर्जन पेन आपने कितने में बेचा, 495 में। तो एक दर्जन पेन आप कितने में बेचेंगे, 5 9 में 45, 5 9 में 45, 99 रुपया में। मतलब आप हमको बताइए कितने का प्रॉफिट हो गया, 9 का प्रॉफिट हो गया, 9 का प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो 90 रुपया खरीदा था और 9 इसका प्रॉफिट है, तो 9 90 का कितना परसेंट है, तो आपका आंसर कितना आएगा जी,
%, यही आपके सवाल का जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। आया आपको समझ में? तो आसान सवाल था ये, लप्पू सा सवाल था। देखिए, अगला सवाल थोड़ा-सा मज़ेदार सवाल है। अच्छा सवाल है ये। देखो, जोसेफ बॉट 2 वूलन जैकेट फॉर रुपीज़ 2100 एंड 3150 बाय सेलिंग द फर्स्ट जैकेट एट ए प्रॉफिट ऑफ K परसेंट एंड द सेकंड जैकेट एट ए लॉस ऑफ K परसेंट, ही फाइंड्स द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द इज सेम। अगर मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया होता तब तो निकाल देते, डायरेक्ट इक्विटी इक्वेट कर देते। लेकिन यहाँ देखिए दोनों में K परसेंट है, तो समझिएगा ध्यान से, आप कैसे बनाइएगा सवाल को। देखिए, एक 2100 को आपने क्या किया, K परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा है। जोसेफ बॉट 2 वूलन जैकेट फॉर रुपीज़ 2100, आप 2100 में खरीदे हैं और पहले वाले को K परसेंट का प्रॉफिट और बेचिए, तो इसका एसपी कितना आ जाएगा? 2100 का 100 प्लस K बाई 100। आया कि नहीं आया आपको समझ में? अच्छा, मैं आपको बोलता, देखो कैसे समझा रहा मैं आपको। अगर यही बोलता मैं 20% के प्रॉफिट पर बेचते तो एसपी क्या होता? 2100 का 120%, अभी 120 कैसे आता? 100 प्लस 20, यहाँ K है तो 100 प्लस K, और नीचे में 100 इसलिए लिखते क्योंकि परसेंटेज है। यस सर, अब आया समझ में। अब देखिए, हमको पता है ना आपको डाउट कहाँ होता है, और कुछ बच्चे को तो समझ में आ गया होगा, 90% को तो समझ में आ गया, कुछ बच्चे हमारे जैसे जिनको लेट से समझ में आता है, कोई बात नहीं। चलिए, 105 से उड़ा देते, 105 दूना 210, 105 दिया 315, 2 से गुना कर दीजिए, 200 प्लस 2K बराबर कितना आ जाएगा? 300 माइनस 3K। यहाँ से कितना आ जाएगा? 5K का वैल्यू कितना आ गया? 100 आ गया। K का वैल्यू कितना आ गया? 20, और यही तो K का वैल्यू होता है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, 20% हो गया। एक आपके सिंगर थे जी के, कितना मस्त सिंगर थे, दिल्ली से उठ के गए थे, और बताइए ना, उन्होंने कभी कोई कोचिंग क्लास नहीं किया था, कभी सीखा नहीं था गाना, वो डायरेक्ट गाना शुरू कर दिए। भाई के सॉन्ग है, क्या सॉन्ग थे, वो लम्हे, वो यादें, वो बरसाते, वो भीगी भीगी रातें, क्या सॉन्ग सब है ना। उसका एक है ना, लबों को लबों से, बहुत मस्त सॉन्ग है वो। आप फीलिंग पे नहीं जाएंगे, सॉन्ग पे जाएंगे। और बहुत सारे सॉन्ग है, एक जरा सी दिल में दे पना, दे जगह, ऐसे ही है समथिंग। क्या यार मजेदार, इसने बेचारे बहुत पहले डेथ करे, कौन जानता है। पता नहीं, जिंदगी यही है भाई। जो आप कमाए हैं, आपके जाने के बाद कितने लोग आपको याद करते, यही है आपकी जिंदगी का उद्देश्य। और जिंदगी में आप क्या किए हैं वो आपके जाने के बाद पता चलता है। फिर हम लोग किसे पता चलेगा, हमारा नाम लेगा, अरे आप क्यों चाहेंगे जो आपका नाम कोई लेगा या नहीं लेगा, आप क्यों सोचेंगे? आप बस काम करते जाइए ना। अब आप काम सबकी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट में, जो आपके यहाँ काम करने आता है उससे प्यार से बात कर सकते हैं। अगल बगल में 2-3 लोग हैं, चाहे कुछ है, उनको जरूरत है, आप उसको हेल्प कर सकते हैं। आप नहीं भी हो, हमें नहीं कर आप डेथ कर रहे हैं, आप या हम जो भी हो, कहीं बाहर भी चले गए तो याद है, अच्छा फलनामा था ना, फलनामा यार हमको यहाँ मदद कर। तो ये सब कैरेक्टर लाएँ अपने अंदर, कभी भी झगड़ा झंझट इन सब से तो दूर ही रहेंगे, और आप लोग तो प्रिय आदमी हैं, एकदम शांति प्रिय आदमी हैं, झगड़ा झंझट से दूर ही रहने वाले हैं। अच्छा बताइए, ये कौन बोले थे आराम हराम है? बताइए, आराम हराम है, किनारा कौन दिया था? गूगल में सर्च नहीं करना है, आराम हराम है किनारा कौन दिया था? मैं बताऊँ? अभी आप सोच रहे होंगे कुछ और, एक्चुअली ये नारा दिए थे पता है कौन? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी नहीं। महात्मा गांधी थे करो या मरो, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू बोले थे। खैर आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले वो तो सबको गाली देते रहते हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर है उनको लगता है सब गलत है, एक हम सही हैं। ऐसा नहीं है दोस्त। अपने मन से आप कुछ बिना कपोल कल्पना मत बनाइए, हेलुसिनेशन की जिंदगी मत जिए, इधर उधर छोटा छोटा फैक्ट पढ़ के समझिए उसमें क्या परिस्थिति रहा होगा भाई। समझ रहे हो कैसा परिस्थिति रहा होगा, जहाँ जिधर मन उधर कहीं से गोली चल जाए, कहीं आदमी को, कहीं अंग्रेज कहीं से टपक जाए। चलिए खैर, बहुत बात हो गया। ये तो आपका आखिरी सवाल है जी, इसलिए थोड़ा बात भी कर लिए। देखिए, ये आपका आखिरी सवाल है इस वीडियो का। और ये शॉपकीपर बॉट 95 डजन ऑरेंजेज एट रुपीज 4.5 ईच। 7 दर्जन ऑरेंजेज सड़ गया तो फेंक दिया गया, और शेष संतरे को रुपये 78 पर दर्जन बेच दिया गया। तो बताना है उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, निकटतम पूर्णांक तक, मतलब जी अप्रोक्सीमेट आपको बताना है। तब जब भी ऐसे सवाल है तो हम कोशिश करते हैं रेशियो निकाल लेने का, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो अब रेशियो से निकाल सकते हैं, नहीं तो काफी लंबा हो जाए घटाने बनाने में। यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी लेके चल, ठीक है दोस्त। इस शॉपकीपर बोर्ड 95 डजन ऑरेंज, देखिए 95 है, और 95 में कितना केला होगा? देखिए ऑरेंजेज है ना, ऑरेंजेज है, देखिए 95 दर्जन है,
और एक ऑरेंज का दाम 4.5 रुपया। एक दर्जन का दाम कितना होता है? 4.5 गुने 12। अरे हाँ, है ना? तो 4.5 गुने 12, यहाँ पे हम जल्दी से 12 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। कितना? 54 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दो 95 गुने 54, ये हो गया क्या आपका 80। आया समझ में आपको? 4.5 रुपया एक केला का दाम है या एक ऑरेंज का दाम है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तभी आपको एक दर्जन का दाम पता चलेगा। फिर 95 दर्जन में आप 54 रुपया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सीपी आ जाएगा, क्योंकि एक दर्जन का दाम 54 रुपया है। अब देखिए 7 दर्जन आप सरा दिए हैं तो उसको फेंक देना है। तो 95 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। इस 88 को आप कैसे बेचें? 78 रुपये प्रति दर्जन से। 78 गुने 88 हो जाएगा, ये आपका एसपी हो जाएगा। अब आपको पता चला हम क्यों रेशियो निकाल रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ा बड़ा डेटा आ जाएगा गुना वुना करने के लिए। बट इस प्रॉफिट और लॉस परसेंट देख लेंगे, रेशियो कौन बड़ा छोटा है। नहीं, पहले किससे काट दें? 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 से कितनी बार में? 27 बार में। और 2 से कितनी बार में? 44 बार में। हाँ, फिर 3 से काट दो। 3 से कितनी बार में? 9 बार में। और 3 से कितनी बार में? 26 बार में। अब मेरे हिसाब से तो नहीं कटेगा, आपके हिसाब से भी नहीं कटना चाहिए। 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4, 9 9 में 81, 4 85, 855। और 26 चौके 104 के 4, हाथ में 10, 26 चौके 104 और 10 कितना? 114। ये हो गया आपका सीपी और एसपी का अनुपात। ठीक है जी। अब देख लीजिए, आप खुद बताइए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। 855 है, वो एक 844 है, तो इधर से आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1144 में से 855 घटा दीजिए। 14 में से 5 गया 9, ये कितना बच गया? 13, 13 में से 5 गया तो कितना आ गया? 8, 10 में से 8 गया तो कितना आ गया? 2। अब ऐसे भी कर सकते थे, इधर से 145, उधर से 144, 289 आ जाता। आइए, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल देते हैं। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 289 कितने के रिस्पेक्ट में? 855 के रिस्पेक्ट में, और गुने का कितना जी? 100। आइए देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। देखिए प्रॉफिट लॉस, लॉस वाला तो काट देंगे, प्रॉफिट प्रॉफिट वाले पे आएंगे। 45 और 34 है। देखिए 855 है, 855 अगर 45 पे जाइएगा मतलब चरगुना जाइएगा तो 832 हो जाएगा। तो ऊपर तो 289 है, तो 32 से कम है। तो 8 या 24, 24 से ज्यादा, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 34%। नहीं आया आपको समझ में? क्या गुना करेंगे सब? देखो मान लो अगर नीचे, अगर मान लो 800 रहता, नीचे नीचे मान लो अगर 800 रहता, ये 800, देखो 855 है तो और पहाड़ा ज्यादा जाएगा, तो मैं 800 ही मान के चला। तो आपको पता है वहां पे अगर 4 है, प्रॉफिट अगर 45% के बारे में सोचेंगे तो 8 चौक 32, मतलब जो भी डेटा होगा ऊपर में वो 32 बड़ा होगा। 32 मतलब 3200 या जो भी सिस्टम है 320 उससे बड़ा होगा। लेकिन नीचे देखो, ऊपर देखो 289 है, वो छोटा है। वो यूनिट, ये आपके इधर वाला डिजिट ही छोटा है। अब मैं आपको बोलूँ 34%, 8 या 24, हाँ तो 24 से बड़ा है, 28 के आसपास जा रहा है ना, तो इसीलिए आपका 25% हो जाएगा। नहीं, आप पूरा काटी छाटी आपके आंसर यही आ जाएगा। ठीक है दोस्त, आई होप आपको लगता है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, और बहुत ही मजेदार लेक्चर था। और जितने भी आपके बेसिक सवाल थे ना, वो मैं आपको 2 लेक्चर में करवा दिया। एक मिसलेनियस भी करवाएंगे लेक्चर नंबर 15, लेकिन तब तक अगले लेक्चर से आपका फिर से टाइप वाइज शुरू हो जाएगा। और मजेदार तरीके से हम लोग क्या करेंगे जी, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को भी डील कर देंगे। इसको एकदम पटक देंगे। हम चढ़ जाएंगे नौकरी पे, सवाल पे चढ़ के नौकरी छू लेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में और भी शानदार शानदार सवाल लेके आपके सामने आएंगे, और आपके सामने आके फिर से काम करेंगे आपका, और आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबक है।